नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट कल कैसे काम कर सकता है, ट्यूसडे को कल के दिन हम लोग कैसे अपना ट्रेडिंग अप्रोच रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। क्या डिस्कशन थे हमारे आज के मार्केट के लिए? बड़े साफ डिस्कशन थे। ऊपर की तरफ एक रेंज बना के दिया था 22 300 के लिए, नीचे की तरफ एक रेंज बना के दिया था 22 100 के लिए। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, ऊपर की तरफ 22 300 जो कि यहाँ कहीं था, और नीचे की तरफ 22 100 जो कि ऑलमोस्ट डे लो था कल का। इसके ब्रेक पे ही कोई ट्रेड लेना था। 22 300 के ब्रेक पे मैंने आपको बोला था कि 440 के लिए बैठेंगे। 22 100 के ब्रेक पे मैंने आपको बोला था कि पी साइड बैठेंगे 22,000 के लिए। ये साफ साफ डिस्कशन था हमारा। देख लेते मार्केट ने कैसे काम किया। मार्केट फ्लैट खुली, सॉरी गैप अप खुली, और गैप अप खुल के देखिए कहाँ उसका हाई था 22 260 का। तो हमारा कॉल के साइड तो कोई ट्रेड बनता नहीं था। अगर पहला कैंडल पे अगर आपने कॉल ले लिया तो फिर, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग सिर्फ डिसिप्लिन का बात है। डिसिप्लिन नहीं है आप में तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये लगा कि पहला कैंडल ग्रीन बन गया, आज तो मार्केट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, पर वेट कर लीजिए ना आप। इतना वेट कर लिया आपने तो, और 60 पॉइंट्स वेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ उसके बाद से एक्चुअली अगर मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग एक्चुअली कॉल के लिए बैठ जाएंगे। जो ये डिसिप्लिन फॉलो किया होगा वो तो ठीक है, वरना जिसने नहीं किया होगा यहाँ पे कॉल लिया होगा, तो उसको तो मार्केट ने पूरा दिन परेशान कर दिया। फिर यहाँ पे जाके मार्केट में आपने सोचा कि अब तो मार्केट ब्रेक ही कर देगा, 22 को पुट ले लेता हूँ। तो फिर मार्केट ने क्या किया, आपको फिर ऊपर की तरफ फंसा दिया। ये सब चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हर दिन आपको ऐसा कोई ना कोई केस दिखेगा हर दूसरे दिन कि अगर मैं ये नहीं करता तो लॉस होता नहीं होता। तो आपको खुद से समझना पड़ेगा। मैं हर दिन बता बता के तो आपको बस समझा सकता हूँ, लेकिन खुद की जिम्मेदारी है। नीचे की तरफ मार्केट ने देखे 22,100 को ब्रेक किया था। इसकी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुई क्या थी, क्लोजिंग बताता हूँ कि उस पर बहुत हमारा कुछ डिपेंड करता है। इसकी क्लोजिंग हुई थी हमारे 2286 पे, 14 पॉइंट्स नीचे 22 100 के। तो मैंने आपको बोला कि 10 15 पॉइंट जो होता है उस बफर में लेके चलिए। हालांकि मैं 10 पॉइंट्स बोलता हूँ, 15 तक भी आप लेके चल सकते हैं। अगर नहीं तो देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे गया फिर ऊपर आके आपको 22 100 पे, यहाँ पे आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट दिया। आपका यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एसएल होता, और यहाँ पे टारगेट 22,000 के थे। मार्केट ने 22,000 अब टच किया कि नहीं किया, अगर आप देखिएगा डे लो कहीं यहीं कहीं बना है 22,005, 5 पॉइंट से रह गया। तो देखिए 5 पॉइंट से अगर जो यहाँ बैठा हुआ कि 22,000 छुएगा तभी निकलूंगा, तो उसको तो मार्केट ने सक्सेस नहीं दिया। पर उसके लिए क्या था, कहीं पे तो आपका ट्रेलिंग एसेट होना चाहिए। देखिए मार्केट क्या किया, एक बार टच करने की कोशिश किया, फिर रिजेक्ट किया, एक बार टच करने की कोशिश किया, फिर रिजेक्ट किया, एक और बार टच करने की कोशिश किया, फिर रिजेक्ट किया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का आज मूड है नहीं 22,000 को ब्रेक करने का। तो और अगर 4 5 पॉइंट्स आपका टारगेट रह जा रहा है, तो फिर इसमें देखिए कहीं ना कहीं गलती आपकी है। या तो आप यहाँ पे कोई ट्रेलिंग एसेल लगाए होते तो फिर आपका ट्रेलिंग एसेल हिट कर गया होता। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर मार्केट ने यहाँ पे 3 बार ट्राई किया और फिर भी मार्केट उसको टच नहीं कर रहा, तो हो सकता है मार्केट का मूड नहीं है। तो यहाँ पे आपको बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल दे के कहीं बीच में क्लोजिंग कर दी। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा ही था, क्योंकि हमको 22 100 के ब्रेक होने पे पुट का पोजीशन लेने का मौका मिला, और यहाँ पे हमारे 100 पॉइंट्स के टारगेट हो गए। अब सीधे आ जाता हूँ मैं वन डे टाइम फ्रेम पे, एक बार मार्केट को देखने के लिए बड़े पिक्चर पे कि कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए मार्केट अभी भी वीक है। ये जो कैंडल है यहाँ पे थोड़ी बाइंग नीचे से हुई है, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसका दो बड़े रीज़न है। नंबर वन, जो कलर है कैंडल का वो अभी भी रेड है, तो वो एक मेरे लिए अभी भी इशू है। और नंबर टू जो इशू है मेरे लिए, कि ऐसे कैंडल ना पहले भी बने हैं। ये देखिए यहाँ पे विक वाला कैंडल बना, यहाँ पे विक वाला कैंडल बना, यहाँ पे देखिए सेम कैंडल बना था जो आज बना है, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चलते रह गया। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन बहुत साफ है। ये जो आपका कैंडल है, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसके बाद से मार्केट ने जितने भी रेड कैंडल बनाए ना, फिर जितने भी कैंडल बनाए, उसमें अगले दिन की क्लोजिंग जो है ना, वो पिछले दिन से नीचे ही हो रही है। अगर आप ये देखें कंटिन्यूसली नीचे हुई जा रही है, नीचे हुई जा रही है। मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे ही नहीं पा रहा है। आपको अगर आखिरी बार याद हो कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग, तो यही ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली पूरा फेब कह सकते प्रीवियस पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि अगर इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे, अच्छा क्लोजिंग हो कि मार्केट गैप फिलिंग करके 22 500 तक आ जाए। ऐसे नहीं कि मार्केट नहीं आ सकता है। देखिए मार्केट बुल मोड में हो या बियर मोड में हो, एक बड़ा कैंडल तो बना ही सकता है। देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, क्या किया, एकाएक यहाँ पे बना दिया 2% का कैंडल, यहाँ बना दिया 2% का कैंडल, यहाँ बना दिया ऑलमोस्ट 1 1.5% का कैंडल। यहाँ पे भी एक बना सकता है जो 22 500 तक आ सकता है, क्योंकि कल
एक्सपायरी भी है शायद सेंसेक्स की, तो इसके लिए मार्केट ऊपर आ सकता है एक बार शॉर्ट्स जो पड़े हुए हैं सिस्टम में उनको कवर करने के लिए। लेकिन इस अगर एक्सपायरी के गेम को हटा भी दूँ और आपको नॉर्मली बात करूँ, तो देखिए मार्केट में जब तक प्रीवियस डे का हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता तब तक हम लोग जो शॉर्ट्स में वो शॉर्ट्स में रह सकते हैं, वरना बुलिश होने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। पर मार्केट में एक जो मैं बोला ना कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, वो रिट्रेसमेंट अगर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग किया ना, तो आपको सस्टेन करके फिर आपको 22,800 23,000 एट मैक्स शायद जाते हुए दिखे। अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा रिट्रेसमेंट या पुल बैक के लिए भी ना मार्केट को प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कल क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तब मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखेगा। बाकी अगर मैं आपको ईएमए चार्ट पे दिखाऊं मार्केट में, और अपने जो हमने सारे ट्रेंड लाइन बना के रखे हैं, तो इसको हम लोग को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने आज प्रीवियस डे के लो को फिर ब्रीच किया था। देखिए ये टॉप टू बॉटम, इसमें जो ये जो आया है मार्केट में मूव, इसको मैं फिबोनाची के लिए क्यों मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस प्रीवियस स्विंग लो था, ये स्विंग लो, इसको मार्केट ने ब्रीच कर दिया। और होता क्या है, आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि फिबोनाची का अच्छे से इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। मार्केट में क्या है ना, स्विंग्स बनते हैं, जब पिछला स्विंग अगले स्विंग को ब्रेक कर देता है ना, तब आप समझिए कि फिबोनाची में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक स्विंग बना, मार्केट रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट ने जब तक इस स्विंग को ब्रेक ना करे ना, आपको फिबोनाची यूज़ नहीं करना है। मार्केट ने इस देखिए इस स्विंग में मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ टॉप से लेके ये सब डिज़ाइन हटा के यहाँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक आप फिबोनाची लगाइए। देखिए ये जो रिजेक्शन आया था ना, ये जो रिजेक्शन रिजेक्शन आया था, ये आया था 0.618 के लेवल पे, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लेके मार्केट ने फिर एक स्विंग बनाया जो कि पिछले स्विंग को ब्रेक करके एक नया स्विंग बना रहा है। अभी भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पता कैसे चलता है स्विंग बन चुका है या नहीं बन चुका है। कंटिन्यूसली 3 कैंडल्स जो है ना, वो एक किसी लो के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप मान सकते हैं कि स्विंग बन गया। जैसे ये जो कैंडल था, 3 कैंडल इसके ऊपर बन गए थे, तो आप कह सकते हैं ये स्विंग बन गया था। ये स्विंग आप छोटा यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में ये जो स्विंग बना है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे देखिए मार्केट का 0.5 है 22,800, 0.618 है ऑलमोस्ट 23,100। मार्केट को मैं 23,100 एट मैक्स जाते हुए देख रहा हूँ। अगर कोई रिट्रेसमेंट या करेक्शन करना भी है, सॉरी रिट्रेसमेंट करना है अगले फॉल के पहले, वरना मार्केट जितना वीक लग रहा है अभी, तो वही मुश्किल लग रहा है मार्केट में। सेलिंग का कोई चांस नहीं है, मैं आपको हर दिन यही बोलता हूँ आके, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए मार्केट का 20 EMA अभी भी 22,800 पे है। मार्केट अपने 20 EMA से अभी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स दूर है। ये कोई भी समझदार इंसान है ना, यहाँ पे कभी भी शॉर्ट नहीं करेगा। मैंने आपको हर दिन बोलता हूँ, आपको रिमाइंड कराता हूँ, बाइंग हमेशा लो पे करना है और सेलिंग हमेशा हमको हाई पे करना है। ये हाई नहीं है हमारे लिए, ये हाई था पिछले स्विंग का, ये हाई था पिछले स्विंग का। एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए यहाँ तक, ये हाई बन जाएगा इस स्विंग का, और फिर हम लोग पुट के लिए बैठेंगे। कॉल के लिए हर दिन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जाता है, कॉल का बिल्कुल नहीं सोचना है। देख रहे हो मार्केट किस मतलब फ्लो में नीचे गिर रहा है, बिल्कुल मूर्खता होगी अभी कॉल का सोचने के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट में एक बार रिट्रेसमेंट होने दीजिए। ये 23,200 100 का जो जोन है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे एक 50 EMA भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है 1 डे टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे 0.618 का जोन भी आ रहा है। ये बहुत अच्छा जोन है हमारे लिए सेल करने का। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचता है फिर हम लोग सेलिंग का सोच सकते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे तो हमारा यही समरी था कि एक पुल बैक मार्केट में आए तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे और फिर सेलिंग करेंगे। बाकी कॉल का तो कोई चांस ही नहीं है, 24,000 के ऊपर ही देखा जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं मार्केट में कि हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पे, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी ट्रेडिंग इंट्राडे बेसिस पे ही होती है। देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश तो की है, ये सपोर्ट इसने पहले ही बहुत बार लेने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ले रहा था। अगर आप देखिएगा मार्केट ने यहाँ पे लेने की कोशिश की थी, यहाँ पे लेने की कोशिश की थी, लेकिन होता क्या, मार्केट सपोर्ट लेता है, अगले दिन पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाता है। तो वो जब तक नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए। लेकिन ऊपर की तरफ देखें, अगर मैं इस यहाँ पे जिसने सेलिंग की थी आज, उसका मैं फिबोनाची खींच के दिखाऊं, तो ये ऑलमोस्ट 0.618 जोन जो है आपका, ये पड़ रहा है ऑलमोस्ट 22,163 पे। और राउंड ऑफ करके 22,175 का लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 22,000 हो गया आपका 175, यहाँ कहीं आता है। ये हाई, ये जो विक है ना, इसका हाई 22,175 है ऑलमोस्ट। तो इसलिए हमारा कल जो भी कॉल का पोजीशन बनेगा ना, ये बनेगा इस विक के ऊपर ही, 22,175। मार्केट फ्लैट खोल के इसको ब्रेक करता है तो मैं कॉल साइड बैठ जाऊंगा। मेरा जो एसएल रहेगा वो इस कैंडल का लो, जो कि ऑलमोस्ट 150 है, जो कि ऑलमोस्ट होता है आपका 25 पॉइंट्स। तो 25 पॉइंट्स का हमारा एसएल हो गया। मेरा टारगेट है 22,250। इसका मतलब हम लोग जो टारगेट ले रहे हैं
वो ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का, तो 1:3 बन रहा है आपका। 250 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर आप 300 के लिए बैठ सकते हैं, पर मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा कि आप, देखिए ट्रेंड को फॉलो हम लोग नहीं कर रहे कि हम लोग ट्रेल करें, इसलिए ट्रेल मत कीजिएगा। ऊपर की तरफ 175 ब्रेक हो, 250 के लिए बैठेंगे। नीचे की तरफ जब तक मार्केट अब 22,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरा कोई पुट का पोजीशन नहीं बनेगा। 22,000 को ब्रेक करता है मार्केट तो मैं पी के लिए बैठ जाऊंगा। मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 22,025। ये भी हो गया ऑलमोस्ट आपका 25 पॉइंट्स का। और जो आपका टारगेट है वो आपका 100 पॉइंट्स का, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ 21,900 का। तो ऊपर की तरफ हमारा हो गया 175 जिसके ब्रेक होने पे 75 पॉइंट्स का टारगेट है। नीचे की तरफ हमारा 22,000 ब्रेक होने पे 21,900 जो कि 100 पॉइंट्स का टारगेट है। दोनों तरफ हमारा जो एसएल है वो है हमारा 25 पॉइंट्स का। ये है मार्केट फ्लैट खुलने पे। गैप अप खुलता है, अगर गैप अप मार्केट खुलता है इस जोन के अंदर गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट बहुत ट्रिकी है। तो फिर मार्केट में आपको 22,250 के ब्रेक होने पे ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से सेलिंग भी दे सकता है डबल टॉप बना के। 250 ब्रेक होगा तब मैं कॉल लूँगा। मेरा जो एसएल रहेगा वो 25 पॉइंट्स का अगेन मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। और मेरा जो टारगेट होगा ना 250 के ब्रेक होने पे वो मैं होगा 100 पॉइंट्स का 350। यहाँ पे आप 100 पॉइंट्स का ले सकते हैं अगेन। एक ही कंडीशन में 250 के बाद बैठने, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के ब्रेक कर दे, मार्केट गैप अप खुल के फिर सेलिंग में आ जाए ना, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करे 22,075 तब तक नहीं बैठिएगा कहीं पे। गैप डाउन के केस में भी ना मार्केट 22,075 को ब्रेक करे तब मैं बैठ जाऊंगा पुट के लिए। तो फिर गैप डाउन में दिक्कत क्या होगी ना, मार्केट इस रेंज में फंस जाएगा, तो गैप डाउन में आप कोई ट्रेड मत कीजिएगा। मैं आप गैप अप में देखिए 250 के ब्रेक होने पे आप कॉल ले लीजिएगा। गैप डाउन में मार्केट 22,000 के ब्रेक होने का वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट है ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर जा सकता है। इसलिए 75 के ब्रेक होने पे 75 पॉइंट्स के लिए बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो डब्ल्यू पैटर्न होता है ना उसकी एक खास बात होती है, आपको बताता हूँ मैं। ये तो मेरे को नहीं चाहिए। जो डब्ल्यू पैटर्न होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट ही डब्ल्यू पैटर्न बने। वो होता है क्या है ना, या तो ऐसे स्ट्रेट बनेगा या तो फिर ऐसे इंक्लाइन भी बन सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि 30-40 पॉइंट्स के लिए बैठने का कोई मतलब नहीं है। वेट कीजिएगा 22,000 के ब्रेक होने पे हर हालत में, चाहे फ्लैट खोले या गैप डाउन खोले। मार्केट फ्लैट खोलता है 175 के ब्रेक होने पे हम लोग कॉल लेंगे। मार्केट अगर गैप अप खोलता है 175 के ऊपर 250 के ब्रेक होने पे कॉल लेंगे, जो कि हमको 350 तक टारगेट देगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखिएगा और यहाँ पे अगर मैं निफ्टी लिखूँ जो कि हमको इंटरेस्टेड है, तो ओपन इंटरेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिएगा तो कॉल और पुट दोनों साइड सेम सेम बात है। आज कुछ खास देखना पड़ेगा कि मार्केट में ओआई चेंज कितना है, जो कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि मार्केट में आज नेट नेट पोजीशन कैसी बनी है। तो नेट नेट पोजीशन देखिएगा तो कॉल वाले ऐड होंगे, क्योंकि मार्केट है तो अभी भी नेगेटिव ही। पुट वाले भी अच्छा खासा ऐड हुए क्योंकि मार्केट में थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। तो 22,000 पे मैं आपको पहले ही बोला था कि कॉल और पुट 22,000 पे एक सपोर्ट मार्केट लेते हुए दिखेगा, और ये ऑप्शन जिन्हें भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, क्योंकि आज देखिए फिर से पुट का बहुत अच्छा खासा एडिशन हुआ है, कॉल का भी अच्छा खासा हुआ है। अगर मैं आपको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखाऊँ मार्केट में कितना बना हुआ है, तो मैं एक फ़िल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे जो कि ओ वाई चेंज दिखाता है साथ साथ। तो देखिए आपको जो ये हॉलो दिख रहे हैं ना, हॉलो जगह, ये वो है जहाँ पे नेट डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे जितने भी आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो ये है जहाँ पे नेट इंक्रीज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 22,000 22,900 पे बहुत अच्छी खासी राइटिंग हुई है। इन द मनी जाके लोगों ने पुट साइड बहुत राइटिंग की नहीं। देखिए यहाँ पे इन द आउट ऑफ द मनी जाके देखेगा तो लोगों ने बस अनवाइंडिंग की है। 22,150 पे थोड़ी राइटिंग है, 200 पे भी थोड़ी अनवाइंडिंग ही हुई है। लेकिन कॉल का अगर आप देखिएगा ना, कॉल में 21,800 तक लोगों ने बहुत एग्रेसिव होकर राइटिंग की है। और इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक बार मार्केट को इनका एसएल तो जरूर लेना चाहिए। देखिए 21,800 से लेके आप देखिए तो यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 22,600 तक ऑलमोस्ट 800 पॉइंट तक देखिए कहीं भी कॉल राइटर्स घबराए नहीं है। यहाँ पे आपको 22,500 पे थोड़ा हॉलो दिख रहा है, पर यहाँ पे जो लोग हैं ना वो घबराए नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन एग्रेसिव होकर आगे यहाँ पे राइटिंग की है। इसलिए मार्केट एक बार इनके एक्सपायरी के दिन एसएल लेके आराम से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अभी तो ऑप्शन में यही दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है राइटर्स। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे जो ये कॉल राइटर्स है ना, ये और स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर प्रेशर डालेंगे। गैप अप जैसे मार्केट आज खुला वैसे ही मार्केट कल भी खुले तो फिर मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई देगा, जो कि 250 के ब्रेक होने पे आपको 350 तक टारगेट जरूर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पोजीशन हो रखे हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।